Welcome to Sociology class for plus 2 students by Anjali Kapoor. Today we are going to discuss Unit 3 of Indian Society, that is Social Institutions, Continuity and Change, and today's topic is Caste in the Present. Caste in the present or changes in the contemporary caste system. The caste system in modern India has undergone great changes due to economic development, large scale urbanization, and other socio-economic changes. And some of them are summed up as under कि जो आज हमारा जो कास्ट सिस्टम है उसमें बहुत से बदलाव आए हैं और उनके कारण क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन और हमारे अदर सोशो इकोनॉमिक चेंजेस। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहला है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। The caste consideration inevitably play a role in the mass mobilization of the nationalist movements for the upliftment of lower caste, abolition of untouchability and other caste restrictions. राइट बहुत बड़ा रोल प्ले किया। सबसे पहले जो मास मोबिलाइजेशन ऑफ नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हुई, वो नेशनल मूवमेंट किस लिए स्टार्ट किए गए, ताकि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके स्तर को ऊंचा उठाया जा सके और छुआछूत जैसे जो हमारे समाज के ऊपर एक धब्बा है उन्हें ख़त्म किया जा सके, और जो कास्ट सिस्टम ने हमारे ऊपर जो इन पास्ट में था, जो रिस्ट्रिक्शंस, जो बंदिशें लगाई हुई हैं उनको ख़त्म किया जा सके। इस प्रकार के नेशनल मूवमेंट्स जो हैं वो चले। द इनिशिएटिव वॉज टेकन फ्रॉम बोथ एंड्स बाय द मेंबर्स ऑफ अपर कास्ट रिफॉर्मर्स and the members of lower caste such as Mahatma Gandhi, Baba Saheb Ambedkar, Jyotiba Phule and many more. इस चीज़ के लिए जो इनिशिएटिव लेने वाले बोथ हैंड्स के लोग थे, यानी अपर कास्ट के भी समाज सुधारक और लीडर्स और लोअर कास्ट के भी लीडर्स, सब ने मिल करके जो है ये सब एक इनिशिएटिव लिया, एक बीड़ा उठाया इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। उनमें से जैसे कि महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले और बहुत से और इस प्रकार के रिफॉर्मर्स। Encouraged achieved status. The common activity of the state and the growth of private industry has affected caste indirectly. Modern industry created all kinds of jobs for which there were no caste rules. Urbanization has weakened the caste segregated patterns. कहते हैं कि जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन के आने से जो है ये कास्ट सिस्टम जो है उसमें अचीव्ड स्टेटस को ज़्यादा महत्व मिला, बढ़ावा दिया गया, क्योंकि इंडस्ट्री में जो जॉब्स निकली उनके लिए कास्ट के कोई रूल्स नहीं थे। वो आपको अपनी स्किल, अपनी काबिलियत और कैपेसिटी के हिसाब से मिलती है। और इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अर्बनाइजेशन का जन्म हुआ और अर्बनाइजेशन के आने से जो है जो हमारा कास्ट सेग्रीगेटेड पैटर्न्स है वो कमज़ोर पड़ गए। बट इन सम केसेस वेयर रिक्रूटमेंट इज इन द हैंड्स ऑफ मिडल मैन, कास्ट रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग, राइट। लेकिन फिर भी कुछ केसेस ऐसे हैं, कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहाँ पर कि जो जॉब पर रखने के लिए खुद जो मालिक है वो नहीं, उसने आगे मिडल मैन एम्प्लॉय किया हुआ है, तो वहाँ पर कास्ट अभी भी जो है वो बड़ी स्ट्रांगली रोल प्ले कर रही है। क्यों? वाई दे रिक्रूट लेबर फ्रॉम देयर ओन कास्ट, क्योंकि जब वो लोगों को जॉब पर रखते हैं तो वो अपनी जाति के, अपने एरिए के, अपने रीजन के इस प्रकार की जो फेवर्स हैं करते हैं, तो वो कास्ट सिस्टम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देते हैं। इसका एक उदाहरण जो है, फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल मिल्स ऑफ मुंबई, द जूट मिल्स ऑफ कैलकाटा। रिस्ट्रिक्शन ऑन इंटरकास्ट मैरिज रिमूव्ड। जो पास्ट में कास्ट सिस्टम में इंटरकास्ट मैरिज पर बंदिश थी, आप अपनी ही उसमें शादी कर सकते थे, वो अब खत्म हो गई। मीन्स एंडोगैमी, द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग विद इन द कास्ट हैज चेंज्ड बट नॉट टू मच एक्सटेंट। कहते हैं ये बदल गया लेकिन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल, marriages within the upper caste may be more likely than before, but marriages between the upper caste and backward or scheduled caste person remains rare even today. यदि अपर कास्ट में ही दोनों जो मेल और लड़का और लड़की जो अपर कास्ट को ही बिलोंग करते हैं, हाँ अलग अलग कास्ट के ज़रूर हैं, वहाँ पर तो मैरिजेस हो रही हैं, इंटरकास्ट मैरिज। फॉर एग्जांपल, अगर ब्राह्मण की बेटी है और बनिया का बेटा है, लेकिन यही अगर जो एक जो है पार्टनर वो अपर कास्ट का है और दूसरा जो है वो बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करता है, तो इस प्रकार की मैरिजेस आज भी बहुत रेयर हो रही हैं, हालांकि आप कह सकते हैं कि ना के बराबर ही हैं। चेंज विद रिगार्ड टू ऑक्यूपेशन।
Today it is not hereditary monopoly of any caste anymore. One is free to take up any occupation he likes according to his ability and interest. जो ऑक्यूपेशन के रिगार्ड में भी जो है बहुत बड़ा बदलाव आया है. पास्ट में क्या था कि जिस जाति को आप बिलोंग करते हो उसकी जो ऑक्यूपेशन कास्ट सिस्टम के द्वारा डिजाइन की गई है आप वही कर सकते हो. यानी ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का ही काम करेगा, और अगर एक फार्मर है तो उसका बेटा फार्मर ही बनेगा, कारपेंटर का बेटा कारपेंटर ही बनेगा. आज ऐसा नहीं है. आज ये किसी की मोनोपोली नहीं रही है. हर व्यक्ति आज़ाद है पूरी तरह से. जिस चीज़ में उसका इंटरेस्ट है, जिस चीज़ में उसकी रुचि है, काबिलियत है, वो कर सकता है. Restriction on education removed. Education is no more confined to the higher caste. Anybody belonging to any caste can study in educational institutions. Government adopted several measures for the spread of education among the lower caste. For example, reservation of seats in educational institutions. इसी तरह से एजुकेशन की जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी खत्म हो गई है. आज जो है ये केवल कि यही बात कि सिर्फ हायर कास्ट के ही लोग एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ऐसा नहीं है. कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का जो है किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है वो एडमिशन ले सकता है और अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकता है. इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट ने भी बहुत से जो है कदम उठाए, और जैसे कि रिजर्वेशन ऑफ सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. नाउ चेंज इन रिस्ट्रिक्शन ऑन फूड एंड फूड शेयरिंग. जो हमारे पास्ट कास्ट सिस्टम था उसमें ये रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा थी. जैसे कि फूड किसके हाथ का बना हुआ है, किस जाति का, उसके जैसे ब्राह्मण के हाथ का पका हुआ फूड हर कास्ट के लोग खा सकते थे, लेकिन जो है ब्राह्मण हर किसी के घर का पका हुआ, हर जाति से पका हुआ फूड या कच्चा फूड नहीं लेता था. बट टुडे द अपर कास्ट डू नॉट हेजिटेट टू टेक फूड फ्रॉम अदर कास्ट. पीपल डू नॉट हेजिटेट शेयरिंग ऑफ फूड विद ईच अदर रिगार्डलेस ऑफ कास्ट और रेस. लेकिन आज ऐसी बात नहीं है. कोई व्यक्ति इस प्रकार की हेजिटेशन नहीं शो करता जाति रंग भेद के उसके ऊपर जो है फूड शेयरिंग या फूड जो है वो नहीं लेता. Political change. Democratic politics has been deeply conditioned by caste. Caste remains central to electoral politics. Since 1980, the emergence of explicitly caste-based political parties is quite evident, as parties compete with each other in utilizing caste solidarity to win elections. पॉलिटिक्स में जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है उसमें जो है कास्ट सिस्टम जो है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है. यदि इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस एंड एविडेंट, जो हम देखते भी हैं कि जो आज जो पार्टीज हैं वो बल्कि कास्ट के बल पर ही अपनी इलेक्शन जीतने की, एक दूसरे से कम्पीट करने की कोशिश करते हैं, उनको दावे देते हैं, उनको जो है उनके आगे पॉलिसीज़ और वो कास्ट के बेस पर रख करके जीतते हैं और जीतने की कोशिश करते हैं. Sanskritization and westernization. Such processes helped in raising the status of individual, leading to common lifestyle of all the members of society. ये जो इस प्रकार की प्रक्रियाएं हैं, westernization means adopting western culture, sanskritization means imitating the lifestyle of अपर कास्ट बाय लोअर कास्ट. तो इससे क्या है, जो सोसाइटी के सभी मेंबर्स का जो लाइफस्टाइल है वो एक कॉमन हो जाता है, इक्वालिटी की भावना आती है, गैप बिटवीन अपर एंड लोअर जो है वो रिड्यूस हो जाता है. डोमिनेंट कास्ट, इसको हम एक और भी हेडिंग दे सकते हैं कि डिक्लाइन इन द सुपरमेसी ऑफ ब्राह्मण्स. The dominant caste in rural areas is getting high respect even if they belong to a lower caste group and hence has power to command over Brahmins. In other words, there is a decline in the supremacy of Brahmins with the advent of dominant caste. Invisible for the upper caste. Caste has appeared to decline for the people belonging to upper class, but opposite has happened for the so-called scheduled caste, tribes and the backward caste. मीन्स अपर कास्ट के लिए जो कि बड़ी सदियों से जिन्होंने राइट्स और बेनिफिट्स एंजॉय किए हैं एजुकेशन के, स्टेटस के, उनके लिए कास्ट का जो इम्पोर्टेंस है वो डिक्लाइन जो है वो इनविजिबल है. बट फॉर द लोअर कास्ट, क्योंकि आज वो अपने स्टेटस को रेज करने की उसमें लगे हुए हैं और उनको जो है शिक्षा का, जॉब का, इन सब के लिए अपनी कास्ट को विजिबल करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. तो इसलिए इट इज़ इनविजिबल फॉर द अपर कास्ट एंड इट इज़ विजिबल फॉर द लोअर कास्ट. संस्कृताइजेशन.
क्योंकि हमने ये देखा कि चेंजेस इन कास्ट ड्यू टू संस्कृताइजेशन, तो इसका मीनिंग क्या है उसको सेपरेटली इसलिए मैं आप डिस्कस कर रही हूँ. संस्कृताइजेशन refers to a process whereby members of usually middle or lower caste attempt to raise their own social status by adopting the ritual, domestic and social practices of a caste of higher status. The patterns for emulation chosen most often were the Brahman or Kshatriya caste practices, including adopting vegetarianism, wearing of sacred thread, performance of specific prayers and religious ceremonies and so on. यानी ये वो प्रक्रिया है जिसमें लोअर या मिडिल क्लास के जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं अपने सोशल स्टेटस को बढ़ाने के लिए, लेकिन कैसे? वो जो हायर कास्ट है उनके रिचुअल्स, उनके रीति रिवाज, उनके रिलीजियस टास्क, डोमेस्टिक और सोशल प्रैक्टिसेस को नकल करके. और वो मोस्टली जो है किनको चूज करते हैं कॉपी करना? ब्राह्मण और क्षत्रिय कास्ट को. और किस प्रकार की चीज़ों को कॉपी करते हैं? जैसे वेजिटेरियनिज्म, सेक्रेड थ्रेड, जनेऊ पहनना और स्पेसिफिक प्रेयर्स करना और रिलीजियस सेरेमनी उनकी तरह करना. इस प्रकार के प्रैक्टिसेस करके वो अपने स्टेटस को जो है वो रेज करने की कोशिश करते हैं. Sanskritization usually follow a rise in the economic and social status of the caste attempting it. It reduces the gap between upper caste and lower caste. ये इकोनॉमिक और सोशल स्टेटस को रेज करने में हेल्प करता है और अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच में जो गैप है उसको भी कम करने में दिस प्रोसेस इज क्वाइट हेल्पफुल. Dominant caste. Dominant caste is a term used to refer to those castes which had a large population by the partial land reforms affected after independence. ये उन कास्ट को कहते हैं जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है और ये कब से शुरू हुआ? जब लैंड रिफॉर्म्स आफ्टर इंडिपेंडेंस जो है उनके पार्शियल इफेक्ट के बाद. द लैंड ऑनरशिप प्लेज अ बिग रोल इन स्टेबलाइजिंग डोमिनेंस. According to M.N. Srinivas, the caste that has an important economic political influence in a particular village or area is called the dominant caste. It is not necessary that this caste has a traditionally or customary high position in the caste hierarchy. Land ownership जो है वो डोमिनेंस शो करने में और स्टेबलाइज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. M.N. श्रीनिवास जी के अकॉर्डिंगली वो कास्ट जो है डोमिनेंट कास्ट कहलाती है जिसकी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है एक पर्टिकुलर एरिया में बहुत ज़्यादा होता है. और ये ज़रूरी नहीं है कि वो हमारे कास्ट हायरार्की के हिसाब से वो कास्ट जो है वो हाई पोजीशन पर हो. वो लोअर कास्ट को भी बिलोंग कर सकता है और अपर कास्ट को भी बिलोंग कर सकता है. Any caste can become the dominant caste based on its number, economic, social and political power. उसके लिए क्या मेन बेसिक चीज़ें क्या हैं कि उनका नंबर, जिस एरिया में रहते हैं उनकी गिनती ज़्यादा होना और उनके पास लैंड ज़्यादा होना और इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पावर होना, वो कास्ट जो है डोमिनेंट कास्ट कहलाती है. Examples of such dominant caste include the Yadavs of Bihar and Uttar Pradesh, Vokalagza of Karnataka, Reddys and Kamas of Andhra Pradesh, Marathas of Maharashtra, the Jats of Punjab, Haryana and West Uttar Pradesh, and the Patidhars of Gujarat. Thank you students and friends. Next वीडियो में हम ट्राइबल कम्युनिटी के ऊपर बात करेंगे. ये वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें.